साइमल्टेनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस। साइमल्टेनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस मतलब आपने साइमल्टेनियस इक्वेशंस देखे होंगे। दो साइमल्टेनियस इक्वेशन को कैसे सॉल्व किया जाता है। 2x + 3y = 5 एंड x + 9y = 0। ऐसे अगर दो इक्वेशंस आपको दिए जाएंगे तो उनको सॉल्व कैसे करना है, उसका सॉल्यूशन आप फाइंड कर सकते हैं। दो इक्वेशन में से एक वेरिएबल को इलिमिनेट करके दूसरे की वैल्यू निकालो तो हमें उसका सॉल्यूशन मिल जाता था। सिमिलर टाइप यहाँ पे साइमल्टेनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, यहाँ पे सिंपल इक्वेशंस नहीं है, यहाँ पे डिफरेंशियल इक्वेशंस है, उनको हमें सॉल्व करना है। नाउ यू कैन सी समटाइम्स इन एप्लीकेशन वी कम अक्रॉस equations in which one independent but two or more dependent variables. For example, dx by dt, you can see the example here, dx by dt plus 4 times dy by dt plus y is equal to e raised to t, and second differential equation is dy by dt minus x minus y is equal to t. Now there are two differential equations and we have to solve this differential equation, means relation between dependent variable and independent variable. अब यहाँ पे अगर आप देखोगे t is a independent variable, सिर्फ एक independent variable है, but x and y are the two dependent variable। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि डेरिवेटिव ऑफ x with respect to t and डेरिवेटिव ऑफ y with respect to t, मतलब x and y both are the functions of t। तो यहाँ पे हमें सॉल्यूशन फाइंड करना है। अगर हमें x का सॉल्यूशन पूछेंगे तो x के लिए सॉल्व करेंगे, y का सॉल्यूशन पूछेंगे तो y के लिए सॉल्व करेंगे। तो इन दो डिफरेंशियल इक्वेशन को साइमल्टेनियसली सॉल्व करके हमें सॉल्यूशन निकालना है। हियर t इज अ सिंगल इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड x y आर द डिपेंडेंट वेरिएबल। सच इक्वेशंस कॉल्ड साइमल्टेनियस डिफरेंशियल इक्वेशंस। द नंबर ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल इज इक्वल टू नंबर ऑफ इक्वेशंस। जितने इक्वेशंस आपको मिलेंगे उतने नंबर ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल। यहाँ पे x एंड y दो डिपेंडेंट वेरिएबल है एंड सॉल्व करने के लिए आपको दो इक्वेशंस यहाँ पे है। ठीक है, अब इनको सॉल्व कैसे कर सकते हैं। लेट्स सी मेथड ऑफ सॉल्यूशन। मेथड ऑफ सॉल्यूशन इज एनालॉगस टू दैट ऑफ सॉल्विंग टू लीनियर साइमल्टेनियस इक्वेशंस। जैसे दो लीनियर साइमल्टेनियस इक्वेशन हम लोग सॉल्व करते हैं इन अलजेब्रा, आइदर बाय इलिमिनेटिंग और सब्स्टिट्यूशन मेथड। एक वेरिएबल को इलिमिनेट कर देती है या फिर एक इक्वेशन से एक वेरिएबल की वैल्यू दूसरे इक्वेशन में पुट करते थे, राइट। इस प्रोसेस में हम लोग सॉल्व करते थे। फॉर एग्जांपल 2x plus 3y is equal to 0 and x plus y is equal to 1। ये दो इक्वेशंस हमारे पास है, इनको सॉल्व करना है मतलब हमें क्या करना पड़ेगा, एक वेरिएबल को इलिमिनेट करना पड़ेगा। यहाँ से इलिमिनेट कैसे कर सकते हैं, यहाँ पे पहले इक्वेशन में x का कोएफिशिएंट 2 है, दूसरे में 1 है। तो अगर उनका कोएफिशिएंट इक्वल बनाएंगे, इसे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे सेकंड को, यहाँ पे 2 2 और यहाँ पे 2 लिखेंगे एंड सब्ट्रैक्शन करके माइनस माइनस माइनस, तो x की टर्म कैंसिल हो जाएगी। 3y minus 2y that is y is equal to -2। so here y is equal to 2। ऐसे हम लोग साइमल्टेनियस इक्वेशन सॉल्व करते थे एंड y की जो वैल्यू मिली -2 वो किसी भी इक्वेशन में पुट करो, आपको x की वैल्यू मिल जाएगी, राइट। ये प्रोसीजर था हमारा साइमल्टेनियस इक्वेशन सॉल्व करने का इन अलजेब्रा। अब यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में। तो यहाँ पे देखिए आपकी, here if we eliminate y we get a differential equation in x। अगर उसमें हम y को इलिमिनेट करेंगे तो डिफरेंशियल इक्वेशन हमें x में मिलेगा। सॉल्विंग वी गेट द वैल्यू ऑफ x। also if we eliminate x we get a differential equation in y। solving it we get value of y। तो ऐसे इक्वेशंस अगर मिलेंगे आपको दो साइमल्टेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, तो उनको सॉल्व कैसे करना है हम लोग प्रॉपर एग्जांपल सॉल्व करके देखते हैं। लेट्स सी, suppose we have equation, two equations, solve
सॉल्व, और अगर क्वेश्चन में ऐसे लिखा है कि सिर्फ एक के लिए सॉल्व करना होगा तो ऐसे देंगे आपको, फाइंड द डिफरेंशियल इक्वेशन, फाइंड द डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर द साइमल्टेनियस, फॉर द simultaneous linear differential equations, for the simultaneous linear differential equations dx by dt plus 2x minus 3y is equal to t and dy by dt minus 3x plus 2y is equal to e raised to 2 times t. Solution of x, solution of x using कैपिटल D इज इक्वल टू डी बाई डी टी, ये हमें पता है कैपिटल D इज इक्वल टू डी बाई डी टी। अभी जो दो इक्वेशन थे आपको क्या करना है, फाइंड द डिफरेंशियल इक्वेशन, डिफरेंशियल इक्वेशन किस लिए फाइंड करना है, सॉल्यूशन ऑफ x फाइंड करने के लिए। आपको यहाँ पे सॉल्यूशन नहीं फाइंड करना है, आपको सिर्फ x का डिफरेंशियल इक्वेशन बनाना है। तो आपको एमसीक्यू में ये पूछेंगे कि डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे बनाना है। दो डिफरेंशियल इक्वेशन दिए है आपको एक्स एंड वाई में, राइट। तो यहाँ पे एक इक्वेशन बनाना है जिसमें सिर्फ एक्स होना चाहिए, मतलब उसका सॉल्यूशन निकाल के हम एक्स की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ टी। तो यहाँ पे हमें वाई को इलिमिनेट करना पड़ेगा, राइट। तो कैसे देखते हैं कैसे इसे सॉल्व कर सकते हैं। लेट्स सी सॉल्यूशन। फर्स्ट राइट गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इन कैपिटल डी फॉर्म, that is dx plus 2x minus 3y is equal to t, and second is dy minus 3x plus 2y is equal to e raised to 2t। अब यहाँ पे अगर हम एग्जांपल देखेंगे तो यहाँ पे क्या है कि कॉमन टर्म्स हम यहाँ पे निकाल सकते हैं। यहाँ पे अगर देखेंगे तो x कॉमन निकाल सकते हैं और दूसरे इक्वेशन में y को कॉमन निकाल सकते हैं, dy प्लस 2y में से y को कॉमन निकाल सकते हैं, राइट। इन्हें अगर लिखेंगे हम तो हमें नया डिफरेंशियल इक्वेशन इस टाइप मिलेगा, d प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 3y इज इक्वल टू t, विच इज फर्स्ट डिफरेंशियल इक्वेशन, एंड सेकंड माइनस 3x प्लस d प्लस 2 इंटू वाई इज इक्वल टू ई रेस टू 2t। ये दो डिफरेंशियल इक्वेशन हमें यहाँ पे मिल गए। इन दोनों को सॉल्व करना है, हमें x के लिए सॉल्व करना है तो y को इलिमिनेट करना पड़ेगा। y को इलिमिनेट करना है मतलब y के कोएफिशिएंट इक्वल होने चाहिए, तब सब्ट्रैक्शन करके या फिर एडिशन करके हम उसे इलिमिनेट कर सकते हैं, ठीक है। तो देखते हैं कैसे इलिमिनेट किया जा सकता है इसे। तो हमारे पास इक्वेशन जो है वो इस टाइप के है, d प्लस 2 इंटू x, d प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 3y इज इक्वल टू t, एंड दूसरा इक्वेशन है माइनस 3x प्लस d प्लस 2 इंटू वाई इज इक्वल टू ई रेस टू 2। अब इनके y के कोएफिशिएंट अगर इक्वल करने हैं तो पहले में y का कोएफिशिएंट है 3, माइनस साइन कंसीडर मत करो, एडिशन करने के बाद वो कैंसिल हो जाएगा, एंड दूसरे में y का कोएफिशिएंट है d प्लस 2। अब इक्वल करना है तो पहले में आपको पहले इक्वेशन को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा यहाँ पे d प्लस 2 से, एंड दूसरे इक्वेशन को आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 3 से, राइट। अगर इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको देखो क्या मिलेगा, यहाँ पे मल्टीप्लाई, यहाँ पे मैं इक्वेशन को नेम लिख देता हूं, this is equation number 1, this is equation number 2, multiply equation 1 by d plus 2 and equation 2 by 3। इनको अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो फर्स्ट को मल्टीप्लाई करेंगे तो पहले ऑलरेडी d प्लस 2 था और d प्लस 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो स्क्वायर हो जाएगा इंटू एक्स माइनस 3 इंटू d प्लस 2 इज इक्वल टू d प्लस
टू इंटू टी, डी मतलब यहाँ पे डेरिवेटिव है। दूसरी टर्म को 3 से मल्टीप्लाई करना है तो यहाँ पे बनेगा -9x प्लस 3 इंटू डी प्लस 2 इज इक्वल टू 3 इंटू ई टू दावर 2t। अब यहाँ पे अगर कैलकुलेशंस करेंगे तो यहाँ पे टर्म्स कैंसिल हो जाएगी। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे -3d+2 और यहाँ पे +3d+2 है। ये टर्म्स अगर कैंसिल हो जाएगी तो हमें नया डिफरेंशियल इक्वेशन मिलेगा इन x। तो देखो आप यहाँ पे d+2 ब्रैकेट स्क्वायर इंटू x -9x इज इक्वल टू d+2 इंटू t प्लस 3 टाइम e टू द पावर 2t। ये इक्वेशन हमें यहाँ पे मिलेगा। अब ये जो इक्वेशन है इसमें y नहीं है, देखो इसमें हमने y को इलिमिनेट कर दिया। नाउ द डिफरेंशियल इक्वेशन इन x एंड t ओनली। तो इसे सॉल्व करने के बाद हमें x की वैल्यू मिल सकती है। आगे भी इसे थोड़ा सा सॉल्व कर सकते हैं। इसे सॉल्व करना है मतलब क्या करना है, ये जो ब्रैकेट है उसको सिंप्लीफाई करना है और यहाँ पे d+2 t पे अप्लाई करना है, मतलब d मतलब डेरिवेटिव निकालना है। तो देखते हैं कैसे कर सकते हैं इसे। हमारे पास था d+2 ब्रैकेट स्क्वायर इंटू x -9x इज इक्वल टू d+2 इंटू t प्लस 3 इंटू ई टू द पावर 2t। यहाँ पे इसका स्क्वायर करेंगे तो d स्क्वायर प्लस 2t प्लस 2 इंटू x -9x इज इक्वल टू, यहाँ पे डेरिवेटिव अप्लाई करेंगे d इंटू टी, डेरिवेटिव ऑफ t वहां पे 1 मिलेगा आपको, प्लस 2 टाइम्स t प्लस 3 टाइम्स e रेज टू 2t। यहाँ पे क्या था 2 इंटू एक्स और यहाँ पे -9x, कैलकुलेशन करेंगे तो -7x मिलेगा आपको। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि डी स्क्वेयर प्लस 2d -7x इज इक्वल टू 1 प्लस 2t प्लस 3 e रेज टू 2t, which is your required differential equation। ठीक है। अब इसे सॉल्व करने के बाद आप इसे शॉर्टकट मेथड से सॉल्व कर सकते हैं इजीली। इसे सॉल्व करने के बाद आपको x की वैल्यू मिल जाएगी। अगर सेम आपको y के लिए इक्वेशन बनाना है तो आपको x को इलिमिनेट करना पड़ेगा, x के कोएफिशिएंट इक्वल बना के। ठीक है, तो आपको इसका सॉल्यूशन नहीं पूछेंगे एमसीक्यू में, बट ये पूछेंगे कि डिफरेंशियल इक्वेशन बनाओ x का सॉल्यूशन निकालने के लिए, तो आपको y को इलिमिनेट करना है। ठीक है, चलो और एक एग्जांपल देखते हैं। For the system of linear differential equation dx by dt plus 2 times x minus 3y, सेम क्वेश्चन है। मैं दूसरा लेता हूं, इसे नहीं लेता। ओके, du by dx plus v is equal to sin x, dv by dx plus u is equal to cos of x, elimination of u रिजल्ट्स इन। u का इलिमिनेशन करने के बाद क्या रिजल्ट मिलेगा, मतलब v का जो इक्वेशन मिलेगा वो क्या होगा। हियर कैपिटल D इज इक्विवेलेंट टू d बाय dx। ठीक है, अब इस दो इक्वेशन को यूज करके हमें u को इलिमिनेट करना है। इलिमिनेशन ऑफ u रिजल्ट्स इन, रिजल्ट्स इन के बाद 4 ऑप्शंस मिलेंगे आपको। चारों ऑप्शंस में से v का जो इक्वेशन मिलने वाला है वो आपको फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग पहले इसे कैपिटल D में कन्वर्ट करेंगे। हियर कैपिटल DU प्लस
v इज इक्वल टू साइन एक्स, एंड दूसरा इक्वेशन है कैपिटल dv प्लस u इज इक्वल टू कॉस ऑफ एक्स। अब यहाँ पे अगर हमें इनको सिंप्लीफाई करना है तो u को इलिमिनेट करने के लिए u के कोएफिशिएंट इक्वल होने चाहिए, राइट। तो पहले इक्वेशन में, इक्वेशन नंबर 1 में u का कोएफिशिएंट है d, एंड इक्वेशन नंबर 2 में u का कोएफिशिएंट है 1। तो अगर u का कोएफिशिएंट हमें इक्वल बनाना है तो हम दूसरे इक्वेशन में d अप्लाई कर सकते हैं, मतलब पूरे डिफरेंशियल इक्वेशन का एक बार डेरिवेटिव निकालेंगे तो यहाँ पे u के साथ d मिलेगा आपको, राइट। सो अप्लाई d ओवर द इक्वेशन नंबर 2। अगर यहाँ पे d अप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा आपको, मल्टीप्लाई बाय d इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 को अगर d से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा, तो पहला इक्वेशन में पहले यहाँ पे लिखता हूं, दैट इज du प्लस v इज इक्वल टू साइन एक्स, और दूसरा इक्वेशन d से मल्टीप्लाई करने के बाद d स्क्वेयर v प्लस du इज इक्वल टू d कॉस ऑफ x। यहाँ पे डेरिवेटिव होगा ना, पहले डेरिवेटिव था तो d का स्क्वायर हो गया, राइट। अब यहाँ पे आपको सब्ट्रैक्शन करनी है, माइनस माइनस माइनस। यहाँ पे अगर माइनस साइन लेंगे तो ये du एंड माइनस du कैंसिल हो जाएगा, तो आपको मिलेगा माइनस d स्क्वेयर v प्लस v इज इक्वल टू साइन एक्स माइनस d इंटू कॉस एक्स। d मतलब यहाँ पे आपको डेरिवेटिव फाइंड करना पड़ेगा कॉस का, राइट। अब यहाँ पे माइनस साइन जो आया है उसे अगर रिमूव करना है आपको तो आप वो भी रिमूव कर सकते हैं। यहाँ पे माइनस साइन को वहां पे लेके जाओ तो डी स्क्वेयर प्लस 1 इंटू वी, यहाँ पे वी को कॉमन निकाला, यहाँ पे माइनस साइन होगा बीच में, माइनस साइन मैंने थ्रू माइनस साइन से मल्टीप्लाई किया, इज इक्वल टू कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन होगा, यहाँ पे माइनस साइन एक्स, एंड यहाँ पे माइनस का प्लस हुआ था, एंड डेरिवेटिव निकालने के बाद फिर से माइनस हुआ, माइनस साइन ऑफ एक्स, राइट। So you can write it as d square minus 1 into v is equal to minus 2 times sin x, which is our required differential equation of v। u को एलिमिनेट करने के बाद हमें ये डिफरेंशियल इक्वेशन मिला, वो ये है। ऑप्शन में कैपिटल D में होगा, या फिर आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, d स्क्वेयर v अपॉन डी एक्स स्क्वेयर माइनस v इज इक्वल टू माइनस 2 टाइम्स साइन एक्स, ऐसे भी लिख सकते हैं। तो ऑप्शन में जो होगा उसके अकॉर्डिंग आप उसे कन्वर्ट कर सकते हैं, राइट। तो साइमल्टेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन अगर आपको दो मिलेंगे तो आप ऐसे उसका सॉल्यूशन फाइंड करने के लिए एक डिफरेंशियल इक्वेशन बना सकते हैं। एक वेरिएबल में कन्वर्ट करने के बाद आप उसकी वैल्यू निकालो, अगर सॉल्व करना है तो पूरा, अभी एमसीक्यू में आपको सॉल्व नहीं करना है, बट इनकेस आपके कोर ब्रांचेस में अगर दो साइमल्टेनियस इक्वेशन सॉल्व करने का कुछ प्रॉब्लम न्यूमेरिकल आ जाता है तो उसे ऐसे सॉल्व करना है, एक एक को सॉल्व करना पड़ता है, एक को इलिमिनेट करके, ठीक है। तो इस तरह से आप उसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं। और एक एग्जांपल देखते हैं ताकि इसके आइडिया प्रॉपरली क्लियर हो जाएगी, और कोई भी एमसीक्यू आएगा तो आप इजीली सॉल्व कर पाओगे, ठीक है। तो एक एग्जांपल देखते हैं। For simultaneous linear differential equation, for simultaneous linear differential equation, dx by dt plus 5x minus 2y is equal to t, comma dy by dt plus 2x plus y is equal to 0। ये दो इक्वेशन है। सॉल्यूशन ऑफ y using d is equivalent to d by dt is obtained from मतलब आपको
वो डिफरेंशियल इक्वेशन फाइंड करना है जिससे हम y का सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। अब आपको y के लिए अगर सॉल्यूशन निकालना है तो आपको x को यहां से इलिमिनेट करना पड़ेगा। x को इलिमिनेट करना है तो x के कोएफिशिएंट आपको इक्वल बनाने पड़ेंगे दो इक्वेशन में और उनको सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो देखते हैं यहाँ पे कैसे सॉल्व किया जा सकता है। पहले हम इसे कैपिटल डी में लिखेंगे, कैपिटल डी एक्स प्लस 5 इंटू एक्स माइनस 2 टाइम्स वाई इज इक्वल टू टी। ये हुआ इक्वेशन नंबर 1। दूसरा इक्वेशन हमारे पास यहाँ पे डी वाई प्लस 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 0। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। यहाँ पे अगर हम देखेंगे कि यहाँ पे कॉमन टर्म्स निकाल सकते हैं, डी एक्स प्लस 5x में x को कॉमन निकालेंगे एंड डी वाई प्लस वाई में y को कॉमन निकाल सकते हैं। ठीक है, तो रिजल्टेंट नए दो इक्वेशंस जो मिलेंगे वो कैसे मिलेंगे हमें, तो दो नए इक्वेशन जो मिलेंगे वो इस टाइप में मिलेंगे, डी प्लस 5 इंटू एक्स, डी प्लस 5 इंटू एक्स माइनस 2y इज इक्वल टू टी। एंड दूसरा इक्वेशन मिलेगा 2x प्लस डी प्लस 1 इंटू वाई इज इक्वल टू 0। ये दो इक्वेशन हमें यहाँ पे मिलेंगे। इसे इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 एज इट इज नाम रखो। अगर हमें x को इलिमिनेट करना है, y के लिए सॉल्यूशन निकालना है, तो x के कोएफिशिएंट इक्वल होने चाहिए। तो इक्वेशन नंबर 1 में x का कोएफिशिएंट है d+5 एंड इक्वेशन नंबर 2 में x का कोएफिशिएंट है 2। तो हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय 2 एंड इक्वेशन 2 बाय d+5। इनसे अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें कोएफिशिएंट इक्वल हो जाएंगे। तो यहाँ पे देखो क्या मिलेगा आपको, 2 टाइम्स d+5 इंटू एक्स माइनस 4 टाइम्स वाई इज इक्वल टू 2 टाइम्स टी। पहले इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई किया, दूसरे इक्वेशन को d+5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 इंटू d+5 इंटू एक्स प्लस d+5 इंटू d+1 इंटू वाई इज इक्वल टू d+5 ओवर 0। 0 पे अप्लाई करेंगे तो वो ऐसे भी 0 ही बनने वाला है। ठीक है, इसे अगर सॉल्व करना है तो आपको सब्ट्रैक्शन करनी पड़ेगी, माइनस माइनस माइनस। सब्ट्रैक्शन अगर करोगे आप तो यहाँ पे पहली जो टर्म है एक्स की वो कैंसिल हो जाएगी, 2d+5x एंड माइनस 2d+5x ये कैंसिल हो जाएंगे। तो रिमेनिंग पार्ट क्या है यहाँ पे देखो, माइनस 4 टाइम्स वाई माइनस d+5 इंटू d+1 इंटू वाई इज इक्वल टू 2 टाइम्स टी। यहाँ पे माइनस साइन कॉमन निकाल के आप राइट हैंड साइड पे शिफ्ट कर सकते हैं। इसे आपको सॉल्व करना पड़ेगा। यहाँ पे जो दो ब्रैकेट है d+5 एंड d+1 इनको पहले आपको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, मल्टीप्लीकेशन करना पड़ेगा इनका, तब आपको जाके डिफरेंशियल इक्वेशन मिलेगा। अब यहाँ पे डिफरेंशियल इक्वेशन देखो कैसे मिलेगा आपको, मैं यहाँ पे लिखता हूँ 4y प्लस d+5 इंटू d+1 इंटू वाई इज इक्वल टू माइनस 2t। माइनस साइन जो लेफ्ट हैंड साइड पे था मैंने वो राइट हैंड साइड पे लिया। तो यहाँ पे देखो सॉल्व करने के बाद 4y प्लस d² प्लस 5d प्लस d+5 इंटू वाई इज इक्वल टू 2 टाइम्स t। अब यहाँ पे सॉल्व करना है तो इन दोनों की एडिशन होगी 5 + 1 दैट इज 6d एंड यहाँ पे 4y एंड यहाँ पे 5y है, वो भी यहाँ पे 9y बन जाएगा। तो यहाँ पे देखो d² प्लस 6d प्लस 9 इंटू वाई इज इक्वल टू माइनस ऑफ 2t which is our required differential equation to obtain solution of y, to obtain solution of y। तो y का सोल्यूशन निकालने के लिए इस डिफरेंशियल इक्वेशन का हम यूज कर सकते हैं। ओके, तो ये हुआ
साइमल्टेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन का सोल्यूशन फाइंड करने की प्रोसीजर। ठीक है, सॉल्व कर पाओगे? प्लीज रिप्लाई। देखिए सूरज, यस सर। 4y प्लस डी स्क्वायर वो क्या होएगा? 4y प्लस, बोला बोला, यस यस प्लीज। इथे जो 4y होता बघा, हा 4y आणि हा 5y या दोघांची ऍडिशन केली ती झाली 9y। येतंय लक्षात? ओके सूरज, यस सर। ओके ठीक। नेक्स्ट काय आहे मेथड आपण बघूया। तो एक्सरसाइज में कुछ क्वेश्चंस दिए, वो सॉल्व करके देखो आप। ज्यादा इसमें सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ती, सिर्फ आपको सॉल्यूशन निकालने के लिए डिफरेंशियल इक्वेशन बनाना है एक डिपेंडेंट वेरिएबल में। ठीक है, अब नेक्स्ट टाइप है हमारा सिमेट्रिक साइमल्टेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। सिमेट्रिक साइमल्टेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, यहाँ पे इक्वेशन का जो फॉर्म होता है वो देखो, एन इक्वेशन ऑफ द फॉर्म dx अपॉन p इज इक्वल टू dy अपॉन q इज इक्वल टू dz अपॉन r। dx अपॉन p is equal to dy upon q is equal to dz upon r, where p, q, r are the functions of x, y, z are said to be symmetrical simultaneous differential equation। जो डिफरेंशियल इक्वेशन मिलेगा आपको वो इस फॉर्मेट में मिलेगा, dx अपॉन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू dy अपॉन 2x इज इक्वल टू dz अपॉन एक्स वाई जेड, ऐसे फॉर्मेट में मिलेगा। तो आपको इसे सॉल्व करना है। There are mainly two methods of solving such equations. These solutions of such a system consist of two independent relation of type f1 xyz is equal to c1 and f2 xyz is equal to c2। इसका सॉल्यूशन निकालने के लिए आप जो मेथड यूज करते हैं उससे आपको दो इंडिपेंडेंट रिलेशन मिलेंगे। ठीक है, अब इंडिपेंडेंट दो रिलेशन मिलेंगे तो यहाँ पे कैसे फाइंड करते हैं हम, उसका मेथड देखते हैं। फर्स्ट, मेथड ऑफ कॉम्बिनेशन और ग्रुपिंग। मेथड ऑफ कॉम्बिनेशन और ग्रुपिंग, यहाँ पे तीन आपको कॉम्बिनेशंस दिए थे dx, dy एंड dz के लिए, उसमें से आपको दो को चूज करना है सॉल्व करने के लिए। दो को चूज करके आपको सिंप्लीफाई करना है। देखिए कैसे यहाँ पे सॉल्व कर दे। इफ वी कैन ऑब्जर्व दैट z इज अ मिसिंग फ्रॉम फर्स्ट टू ग्रुप, पहले यहाँ पे जो था dx अपॉन p एंड dy अपॉन q, इसमें अगर z की टर्म मिसिंग है और मे बी कैंसल्ड, दोनों इसमें z है वो कैंसिल कर सकते हैं हम। तो z को अगर वहां से कैंसिल करेंगे या फिर z नहीं होगा तो जो दो टर्म्स आपको मिले वो x एंड y में होगी, उसको आप वेरिएबल सेपरेबल बना सकते हैं। dx के साथ x की टर्म ले लो, dy के साथ y की टर्म्स ले लो और उसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं। may be cancelled, then we become a differential equation. It becomes a differential equation in x and y only. Solving by knowing method, we get relation f1 xy is equal to c1। इन दोनों को अगर सॉल्व करेंगे तो पहला एक रिलेशन मिलेगा हमें एक्स वाई जेड में। सिमिलरली कंसिडरिंग फर्स्ट एंड थर्ड ग्रुप इन विच y इज absent, अगर फर्स्ट dx by p एंड dz by z में, सॉरी dz by r में y की टर्म अगर मिसिंग है या फिर कैंसिल कर सकते हैं तो हम उन फर्स्ट एंड थर्ड टर्म को लेके फिर से एक दूसरा सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। तो वहां पे मिलेगा आपको f2 xz इज इक्वल टू c2। सिमिलरली आप सेकंड एंड थर्ड टर्म को भी ले सकते हैं। देखिए यहाँ पे ग्रुपिंग आपको बनाने के लिए कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, आपको ग्रुपिंग बनाने के लिए चेक करना है कि एक वेरिएबल अब्सेंट होना चाहिए। मतलब जो dx एंड dy अगर लिया आपने तो आप यहाँ पे
जेड को नहीं ले सकते, जेड एब्सेंट होना चाहिए। पहले आपने फर्स्ट एंड सेकंड लिया, आप अगर सेकंड एंड थर्ड लेते तो उसमें वाई एब्सेंट होना चाहिए। सेकंड एंड सॉरी फर्स्ट एंड थर्ड लिया तो वाई एब्सेंट, सेकंड एंड थर्ड लिया तो एक्स एब्सेंट होना चाहिए उसमें। इन दिस वे वी कैन फाइंड टू रिलेशंस, दो रिलेशंस उसमें मिलेंगे, वो होगा हमारा सॉल्यूशन। ठीक है, अब इस पे एग्जांपल कैसे सॉल्व किए जाते हैं वो देखते हैं। ठीक है, लेट अस सी एग्जांपल। एग्जांपल, सॉल्व dx upon x square is equal to dy upon y square is equal to dz upon x square y square z square. इट इज अ सिमेट्रिक साइमल्टेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, इसे हमें सॉल्व करना है। अब ऐसा क्वेश्चन आपको मिलेगा और ऑप्शन में एक रिलेशन दिया होगा, एक ही के लिए सॉल्व करना है आपको, दो दो के लिए सॉल्व नहीं करना पड़ता है यहाँ पे एमसीक्यू के लिए। थेरोटिकल क्वेश्चन होगा तो दो सॉल्यूशंस यहाँ पे फाइंड करने पड़ते हैं। ठीक है, अब आप देख सकते हैं यहाँ पे तीन जो रेशियो दिए, डी एक्स बाय एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू डी वाई बाय वाई स्क्वायर इज इक्वल टू डी जेड बाय एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर। फर्स्ट टू टर्म्स, पहले जो दो का ग्रुप है उसमें जेड एब्सेंट है, राइट? सो वी कैन सॉल्व दिस टू डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू डी वाई अपॉन वाई स्क्वायर। सॉरी मैंने थोड़ा सा उल्टा लिखा, जस्ट अ मिनट। यहाँ पे ऐसा होगा वाई स्क्वेयर एक्स स्क्वेयर वाई स्क्वेयर एक्स स्क्वेयर। ओके, इस टाइप में है क्वेश्चन एक्चुअली। तो यहाँ पे पहले देख सकते हैं आप डी एक्स अपॉन वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू डी वाई अपॉन एक्स स्क्वेयर। इन दोनों में जेड की टर्म अब्सेंट है, तो इसे वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म से हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं। कैसे करेंगे? एक्स स्क्वेयर को डी एक्स के साथ ले लो, एक्स स्क्वेयर इंटू डी एक्स इज इक्वल टू वाई स्क्वेयर इंटू डी वाई। अब इसे इंटीग्रेट करेंगे प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन पुट करेंगे करके, तो यहाँ पे क्या मिलेगा हमें? यहाँ पे मिलेगा एक्स क्यूब अपॉन 3 इज इक्वल टू वाई क्यूब अपॉन 3 प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, राइट? इसे आप प्रॉपरली लिखोगे तो यहाँ पे आपको मिलेगा एक्स क्यूब अपॉन 3 माइनस वाई क्यूब अपॉन 3 इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। यहाँ पे C1 लिखते हैं कॉन्स्टेंट, क्योंकि दूसरे रिलेशन में भी एक कॉन्स्टेंट आएगा, उसे C2 लिखेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, इसे और सिंप्लीफाइड मोड में अगर आपको लिखना है तो आप लिख सकते हैं एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब इज इक्वल टू 3 टाइम्स C1। सो एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब इज इक्वल टू C2। 3 इंटू C1 को आपने एक कांस्टेंट लिखा C1। इट इज अ फर्स्ट रिलेशन, रिलेशन नंबर 1। अब दूसरा रिलेशन आपको फाइंड करना है, आप फर्स्ट टर्म के साथ थर्ड टर्म ले लो या फिर सेकंड टर्म के साथ थर्ड टर्म ले लो, अब दोनों में से कोई भी ले सकते हैं। ठीक है, मैं यहाँ पे फर्स्ट टर्म एंड थर्ड टर्म को सिंप्लीफाई करता हूं। फर्स्ट टर्म एंड थर्ड टर्म को अगर सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ पे है डी एक्स अपॉन वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू डी जेड अपॉन एक्स स्क्वेयर वाई स्क्वेयर जेड स्क्वेयर। यहाँ पे y की टर्म अब्सेंट होनी चाहिए क्योंकि dy है ही नहीं ना इसमें, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हम y स्क्वेयर को कैंसिल कर सकते हैं जो दोनों के डिनोमिनेटर पे है, राइट? इसे अगर कैंसिल करेंगे तो हमें मिलेगा dx अपॉन 1 इज इक्वल टू dz अपॉन एक्स स्क्वेयर जेड स्क्वेयर। वेरिएबल सेपरेबल अगर करेंगे तो एक्स स्क्वेयर इंटू डी एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन जेड स्क्वेयर इंटू डी जेड। इनका इंटीग्रेशन निकालेंगे प्लस कांस्टेंट C3 निकाल पुट करके, क्या इंटीग्रेशन मिलेगा आपको? यहाँ पे एक्स क्यूब अपॉन 3 इज इक्वल टू 1 अपॉन जेड स्क्वेयर का इंटीग्रेशन क्या होता है? एनी आइडिया? जेड सर, जेड 1 अपॉन जेड स्क्वेयर है, यहाँ पे इंटीग्रेशन आता है -1 अपॉन जेड प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ये हुआ थर्ड रिलेशन। इसे आप ऐसे भी लिख सकते हैं एक्स क्यूब अपॉन 3 प्लस 1 अपॉन जेड इज इक्वल टू C3 विच इज इक्वेशन नंबर 2 या फिर रिलेशन नंबर 2। ये दो जो रिलेशन आपको यहाँ पे मिले वो होगा आपका सिमेट्रिक साइमल्टेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन।
ओके, और एक सिंपल एग्जांपल देखते हैं इस पे, तो एक टॉपिक आपका कवर हो जाएगा, आपको प्रॉपरली समझ में आएगा। देखो सिंपल एग्जांपल, सॉल्व सॉल्व dx अपॉन x इज इक्वल टू dy अपॉन y इज इक्वल टू dz अपॉन z। ठीक है, ये क्वेश्चन है यहाँ पे। अब आपको इसे सॉल्व करना है। यहाँ पे तो अलग अलग वेरिएबल दिए, dx के साथ x को दिया है, dy को साथ y को दिया है, dz को साथ z को दिया है। तो आप इसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं। पहले दो टर्म्स ले लो, dx अपॉन x इज इक्वल टू dy अपॉन y। इनको अगर सॉल्व करना है तो डायरेक्टली इंटीग्रेट कर सकते हैं ना यहाँ पे आप, राइट। डायरेक्टली इंटीग्रेट करेंगे, प्लस लॉग ऑफ c1 लिखो। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे इंटीग्रेशन करने के बाद लॉग मिलेगा, इसलिए मैंने यहाँ पे लॉग ऑफ c1 लिखा है। ठीक है, इसका इंटीग्रेशन क्या मिलेगा आपको, लॉग ऑफ x इज इक्वल टू लॉग ऑफ y इज इक्वल प्लस लॉग ऑफ c1। इसे सिंप्लीफाई करोगे तो लॉग ऑफ x माइनस लॉग ऑफ y इज इक्वल टू लॉग ऑफ c1। अब लॉग ऑफ a माइनस लॉग ऑफ b क्या होता है, लॉग ऑफ a अपॉन b होता है, राइट। तो इसे लिख सकते हो आप log of x upon y is equal to log of c1. This can be written as x upon y is equal to, आवाज इतना ही है का? 80 sir. Okay. So you can see log of x minus log of y can be written as log of x upon y, which is equal to log of constant. एंटी लॉग लेंगे, लॉग को कैंसिल करेंगे, एंटी लॉग लेने के बाद आपको मिलेगा x अपॉन y इज इक्वल टू c1। दिस इज फर्स्ट रिलेशन। सेकंड, यहाँ पे अगर आप सिंप्लीफाई करोगे तो देखो यहाँ पे मैं dy अपॉन y इज इक्वल टू dz अपॉन z, ये दो रिलेशन लिखता हूं। यहाँ पे इनको डायरेक्टली इंटीग्रेट करना है, लॉग ऑफ c2 लिखो। यहाँ पे इंटीग्रेट करेंगे तो क्या मिलेगा, लॉग ऑफ y इज इक्वल टू लॉग ऑफ z प्लस लॉग ऑफ c2। सिमिलरली यहाँ पे भी क्या लिखोगे आप, log ऑफ y माइनस log ऑफ z इज इक्वल टू log ऑफ c2। लॉग की प्रॉपर्टी यूज करो, log y माइनस log z इज इक्वल टू log ऑफ y अपॉन z इज इक्वल टू log ऑफ c2। सो एंटी लॉग लोगे तो यहाँ पे आपको मिलेगा y अपॉन z इज इक्वल टू c2, विच इज योर सेकंड रिलेशन। आप यहाँ पे dx अपॉन x इज इक्वल टू dz अपॉन z भी ले सकते हैं। उसे सिंप्लीफाई करने के बाद आपको क्या मिलेगा, x अपॉन z इज इक्वल टू c3, मतलब कांस्टेंट। तो ऐसे आप इस मेथड से सॉल्यूशन फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, कर सकते हैं फाइंड। और एक एग्जांपल देखते हैं, 3 एग्जांपल में आपको कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। ऐसे ही क्वेश्चंस आपको वहां पे मिलेंगे, तो देखिए कैसे सॉल्व कर सकते हैं इसे। सॉल्व x इंटू डी एक्स डिवाइडेड बाई वाई क्यूब इंटू जेड इज इक्वल टू डी वाई अपॉन एक्स स्क्वेयर इंटू जेड इज इक्वल टू डी जेड अपॉन वाई क्यूब। अब इसे आपको सॉल्व करना है, तो यहाँ पे आप क्या करोगे, पहले दो इक्वेशंस ले लो, सॉरी पहले दो का ग्रुप बनाओ। ग्रुप बनाओगे तो क्या मिलेगा, x इंटू डी एक्स डिवाइडेड बाई वाई क्यूब इंटू जेड इज इक्वल टू डी वाई अपॉन एक्स स्क्वेयर इंटू जेड। यहाँ पे आप z को कैंसिल कर सकते हैं, राइट। यहाँ पे z को अगर कैंसिल करोगे तो आपको यहाँ पे रिमेनिंग पार्ट क्या मिलेगा, देखो x इंटू डी एक्स डिवाइडेड बाई वाई क्यूब इज इक्वल टू डी वाई अपॉन एक्स स्क्वेयर। अब आपको इसे सिंप्लीफाई करना है वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म यूज करके, तो आप dx के साथ x के टर्म्स ले लो, एक्स स्क्वेयर है, उसे अगर यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे एक्स क्यूब बन जाएगा इंटू डी एक्स इज इक्वल टू वाई क्यूब इंटू डी वाई। इनका इंटीग्रेशन निकालो, प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c1। यहाँ पे मिलेगा आपको x रेस टू 4 अपॉन 4 इज इक्वल टू y रेस टू 4 अपॉन 4 प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। इसे एज इट इज रखोगे तो भी ये रिलेशन है, बट आपके ऑप्शन में अगर थोड़ा सा चेंज किया है
तो ऐसा कर सकते हैं x⁴ माइनस y⁴ इज इक्वल टू 4 टाइम्स कांस्टेंट, या फिर इसे C2 भी लिख सकते हो आप। ठीक है, तो ये हुआ आपका फर्स्ट रिलेशन। दूसरा रिलेशन फाइंड करने के लिए आपको देखना पड़ेगा कि यहाँ पे टर्म्स कैंसिल होनी चाहिए। अगर मैं dy अपॉन x² इज इक्वल टू dz अपॉन y3 सेकंड एंड थर्ड टर्म को अगर कंसीडर करूंगा ग्रुपिंग के लिए, तो यहाँ पे x को कैंसिल नहीं कर पाऊंगा। डिनोमिनेटर पे जो x² है, इन दोनों को अगर कंसीडर करूंगा तो यहाँ पे x² को कैंसिल नहीं कर पाऊंगा, तो वो टर्म्स लेके कोई फायदा नहीं होगा। तो हम फर्स्ट एंड थर्ड टर्म अगर कंसीडर करेंगे तो यहाँ पे y³ कैंसिल हो जाएगा। सो लेट्स सी dx x इंटू dx अपॉन y³ z इज इक्वल टू dz अपॉन y³। यहाँ पे y³ को कैंसिल करो, y³ कैंसिल, x इंटू dx इज इक्वल टू z इंटू dz। इनका अगर इंटीग्रेशन निकालेंगे प्लस कांस्टेंट पुट करो C3, सो x² अपॉन 2 इज इक्वल टू z² अपॉन 2 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। राइट, इसे थोड़ा सा सिंप्लीफाइड बोर्ड में अगर लिखना है आपको तो x² माइनस z² इज इक्वल टू 2 टाइम्स C3 कैन बी रिटन एज C4। ये हुआ रिलेशन नंबर 2। ये मैंने 2 बार जो कांस्टेंट लिखा ना 2 टाइम्स C3 इज इक्वल टू C4, आपको सिर्फ C4 लिखना है, 2 टाइम्स C3 लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि C3 भी कांस्टेंट है एंड 2 टाइम्स C3 भी कांस्टेंट ही है, इसलिए मैंने उसको C4 डिनोट किया। तो ऐसे आप उसका सॉल्यूशन इजीली फाइंड कर सकते हैं। ओके, तो इसमें और एक मेथड है, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। लेट मी टेक अटेंडेंस। If you are doubt, you can ask. Please.